दुनिया में भगवान के बाद अगर किसी ने अपने विचार से इस दुनिया को बांटा है तो उसका नाम था कार्ल मार्क्स। ये कहना है टाइम्स ऑफ इंडिया का। कार्ल मार्क्स जर्मन के फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने टाइम पर इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन को देखा, जिसमें फैक्ट्रियाँ बन रही थी, बड़े बड़े कारखाने बन रहे थे, जिसमें लोग काम कर रहे थे। उसमें उन्होंने ये देखा कि जो मालिक थे वो लोगों से काम कराते थे, अपने वर्कर से काम कराते थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते थे और बदले में इतनी सैलरी भी नहीं देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट खुद खा जाया करते थे, बदले में उन्हें बहुत कम वेतन दिया करते थे। इस चक्कर में जो गरीब था वो गरीब से गरीब होता जा रहा था और वो अमीर से अमीर होता जा रहा था। इस सोशल इम्बैलेंस को सुधारने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत निकाला जिसका नाम था कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर ऐसे शॉर्ट में समझे तो ये समझिए कि कम्युनिज़्म का मतलब है सबको समानाधिकार देना, सबको पैरेलल देखना, किसी को बड़ा नहीं देखना, किसी को छोटा नहीं देखना। सबको उसी तरीके से ट्रीट करा जाए जब उन्हें वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो दूसरों को मिल रही है, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। अगर कोई पिछड़ा वर्ग का है तो उसे थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो उसके बराबर पहुंच सके। आप इसको इस ट्रायंगल से समझिए। जो सबसे ऊपर वाला है वो अपने नीचे वाले पे कंट्रोल रखता है, जो उससे नीचे वाला है वो उससे नीचे वाले पे कंट्रोल रखता है, और उससे नीचे वाला उससे नीचे वाले पे कंट्रोल रखता है। इस तरीके के एक लेवल बन जाता है कि जो सबसे ऊपर वाला होता है वो सबसे ज़्यादा पावर में होता है, उससे नीचे वाला उससे कम पावर में होता है, जो सबसे नीचे वाला होता है वो बहुत कम पावर में होता है या उसके पास कोई पावर ही नहीं होती, जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा शोषित करा जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जाता है। अगर इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो जैसे एक आदमी अपना पैसा ब्याज पे देता है गांव में सबको। जिस भी आदमी को खेती के लिए पैसा चाहिए वो उससे पैसा लेता है, मगर जो वो पैसा देता है वो बहुत अधिक ब्याज पे देता है। वो इतना ब्याज पे देता है जिस वजह से जो लेने वाला है वो उसे वापस नहीं दे पाता। ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है और ब्याज पे ब्याज लगते हुए वो उसके मूल से ज़्यादा अधिक हो जाता है। अंत में आकर जो रईस होता है वो उसकी ज़मीन हड़प लेता है। इस तरीके से जो गरीब है वो और गरीब हो जाता है और अमीर जो होता है वो और अमीर हो जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको जो ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग है उससे थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो ऊपर उठ सके। काफ़ी सारी कंट्रियां हैं जो इनके सिद्धांत को फॉलो करती है, जैसे चाइना, रशिया और भी कई सारी कंट्रियां हैं। ये बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं जो इन्हें सपोर्ट करती है, मगर इसमें से कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि मान लीजिए 2020 में 10 सरकारी टीचर की नियुक्ति होती है, उसमें से जो 5 होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं अपने स्कूल में, जो 5 होते हैं वो कम मेहनत करते हैं। कुछ साल बाद जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो ये देखते हैं जो कम मेहनत करने वाले टीचर हैं उनकी सैलरी भी उन्हीं के बराबर मिल रही है, जबकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारी सैलरी भी उन्हीं के बराबर मिल रही है, तो फिर हम क्यों मेहनत करें। इस चक्कर में जो क्रिएटिविटी होती है और जो जोश होता है अंदर का वो ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से जो ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं वो भी ये सोचते हैं हम भी क्यों इतनी मेहनत करें, और हम भी थोड़ी मेहनत कम करते हैं या उन्हीं की तरह मेहनत करते हैं। इसी वजह से जो हमारे सरकारी संस्थान हैं, सरकारी टीचर्स हैं, सरकारी जितने भी हमारे ऑफिस हैं, वहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। इसके ड्रॉबैक्स को देखकर कई सारे देशों ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को नकार दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और अपने देश में अप्लाई नहीं करेंगे। जबकि कमाल की बात यह है वो ना करते करते भी उसके सिद्धांतों को फॉलो करने लग गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को सिरे से खारिज कर देता है, मगर उसके बाद भी वो उसके सिद्धांतों को बहुत तरीके से लागू करता है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाती है, उनके लिए शिक्षा एकदम मुफ्त है सब सरकारी स्कूलों में। वहाँ के सरकारी स्कूल यहाँ के प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। यहाँ तक कि अमेरिकन नागरिक जो है उनको तो मिलेगी। अगर कोई इंडिया से भी वहाँ रह रहा है और वो अमेरिकन नागरिक नहीं है तो भी उसे वही सुविधा मिलेगी। से ही वहाँ हेल्थ बेनिफिट भी मुफ्त मिलते हैं। इंडिया में भी इनके सिद्धांत बहुत अच्छे से माने जाते हैं, जैसे कि किसानों को बहुत कम दर पर पैसा देना, उनसे इंटरेस्ट बहुत कम लेना, यहाँ तक कि कई सारी परिस्थितियों में तो ब्याज भी माफ़ कर दिया जाता है मूल समेत। और जो ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं उनसे सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। जो जिनकी इनकम करोड़ों में होती है उनसे 30% भी टैक्स लिया जाता है इनकम का, और जो किसान होते हैं उनसे सबसे कम टैक्स लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।